चलिए, ये है आपका चैप्टर नंबर 12, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं नरेशन, नरेशन, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 11 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ये 12वां चैप्टर है, लगभग ये है क्लास आपकी कंप्लीट होने वाली है। इसके अंदर भी आपको लगभग 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के एरर वाले क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे, यानी कि एरर डिटेक्शन बेस्ड होंगे। ठीक है, चलो शुरू कर लेते हैं। अभी सभी लोग सेशन को शेयर कर दो एक बार फटाफट से, लाइक जरूर कर देना मेरे भाई। सभी लोग कमेंट करके जरूर बताओ कि सेशन कैसा लगा। 10,000 लाइक्स का टारगेट है इस पूरे वीडियो पे, पूरी कंप्लीट क्लास पे, क्योंकि ये बहुत ही डिमांडिंग क्लास है, डिमांडिंग सेशन है। ठीक है, इतनी सारी डिमांड है ना, तो आप लोगों का एक फेवरेट सेशन होने वाला है, और इतना तो आप कर ही सकते हो। 10,000 लाइक्स का टारगेट। ठीक है, ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल है, इंग्लिश बाय अनिल जादव टेलीग्राम चैनल है, दोनों को ज्वाइन करके आप लोग प्रिंटेबल पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, और ये जो सॉल्यूशन की कंप्लीट पीडीएफ है ये भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, सब्सक्राइब कर लेना। ओपन स्टडी नाम से हमारा एप्लीकेशन है, जहाँ पे प्रीमियम क्लासेस चलती हैं, पेड क्लासेस। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सारे के सारे चैप्टर्स के जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, ये आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आए, हर एक चीज़ बेसिक से समझ में आए, एक एक क्वेश्चन आप बना पाओ, तो उसके लिए फाउंडेशन क्लासेस आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी। एक नया बैच आ चुका है, एकदम फ्रेश बैच है, लाइव बैच, इंग्लिश फाउंडेशन #13, 12, 13, 11 और 12 लगभग कंप्लीट है, और 13 ये बिल्कुल फ्रेश बैच है। ठीक है, जिसके अंदर कंप्लीट इंग्लिश आपको पढ़ाई जाएगी, एग्जाम कोई सा भी हो, इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, और बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक। यही बैच अगर आप रिकॉर्डेड फॉर्म में चाहते हैं, वो भी आप के ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। 250+ वीडियो लेक्चर्स आपको एक साथ मिल जाती हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में, सबकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है। अगर आप लोग गुरुकुल ज्वाइन करना चाहते हैं, दिल्ली मुखर्जी नगर में गुरुकुल चलता है आपका, जिसमें आप लोगों को हॉस्टल, खाना, क्लासेस, लाइब्रेरी सब कुछ एक ही जगह मिलता है, डाउट्स, गाइडेंस, रूटीन, ठीक है, सब कुछ। गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए अलाउड है। एसएससी का कोई सा भी एग्जाम अगर आप लोग टारगेट करना चाहते हैं तो आप गुरुकुल ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, ठीक है, आराम से कॉल करिए, मैसेज करिए, जानकारी लीजिए। ठीक है, चलो शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन नरेशन टॉपिक का आपके सामने है, और आप मुझे बताओगे कि इसमें कहां पर गड़बड़ी है। ठीक है, एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, जल्दी से आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलो। He exclaimed with sorrow that his brother died just 2 months before। आपको भी पता है कि डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हो, तो अगर सेंटेंस प्रेजेंट है तो उसको पास्ट करना पड़ता है, और पास्ट है तो उसको पास्ट परफेक्ट करना पड़ता है, पता है। और डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हो तब, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये इनडायरेक्ट है? देखो यहाँ पे जो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो लिखा है, तो ऑब्वियसली ये इनडायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट में ऐसे नहीं लिखा होता, डायरेक्ट में सेड टू लिखा होता है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब, और यहाँ पे कंजंक्शन भी लिखा हुआ है, यानी कि ये जो सेंटेंस है कंजंक्शन के बाद वाला, वो पास्ट परफेक्ट में बनना चाहिए, इसने सिंपल पास्ट में बना दिया है। तो डाइड नहीं, सिर्फ डाइड नहीं, मतलब पास्ट परफेक्ट बनेगा, तो हैड डाइड करना पड़ेगा। हालांकि आप डाइड को ना भी हटाओ, सिर्फ इससे पहले हैड लगा दो, ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। डाइड नहीं होगा, हैड डाइड होगा। ठीक है, द विजिटर्स टोल्ड मी, सैड टू होता है तो डायरेक्ट, टोल्ड मी इनडायरेक्ट। दैट लगता है असर्टिव सेंटेंस में, ही हैड कम, ठीक है, परफेक्ट बना हुआ ऑलरेडी, फ्रॉम कोलकाता टू डिस्कस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इश्यूज विद मी, नो एरर, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरह से सेंटेंस करेक्ट है। देखो यहां पर गलती हो सकती थी, जो उसने ऑलरेडी बना रखा है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट है, परफेक्ट में बना हुआ है, टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट है, टू नहीं दे रखा, सब कुछ ठीक है, असर्टिव सेंटेंस है, कंजंक्शन दैट, ऑल ओके, नो एरर, कोई गलती नहीं है, आंसर आपका ई हो जाएगा। जहां गलती हो सकती थी उसने गलती करी नहीं है। सोमा ऑर्डर्ड हर सर्वेंट टू ब्रिंग हर सम हॉट वाटर एज सी हैज टू टेक सम मेडिसिन। यार एक बात बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल, सिमेट्री सुना है? सिमेट्रिक क्वेश्चन होता है, आपको पता होना चाहिए। जब यहां से उसने सेंटेंस शुरू करा तो ये सेकंड फॉर्म से बना दिया, जब सेकंड फॉर्म से बना है मतलब सेंटेंस पास्ट में है। तो कभी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब भी आप बनाते हो, सिंपल सी बात है, सेंटेंस प्रेजेंट में रह ही नहीं सकता। परफेक्ट होगा, सॉरी पास्ट होगा या पास्ट परफेक्ट होगा, प्रेजेंट है तो पास्ट, पास्ट है तो पास्ट, फ्यूचर है तो भी पास्ट, सब कुछ पास्ट होना चाहिए। तो इसने यहाँ पे प्रेजेंट कैसे बना रखा है? पास्ट करना पड़ेगा, हेड लगाना पड़ेगा, सी वाले पार्ट में गलती है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, यू हैव टू लर्न फ्रॉम बेसिक्स। बेसिक आपको बेसिक क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेंगी, चाहो तो फ्री में पढ़ लो यूट्यूब से। A to Z इंग्लिश बैच हमारा पढ़ा हुआ है, कंप्लीट इंग्लिश, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक।
अगर वहां से नहीं पढ़ना चाहते हैं तो फाउंडेशन क्लासेस से। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो अगर हिंट से समझ पा रहे हो तो अच्छी बात है। द फादर टोल्ड हिज सन दैट इफ ही वांटेड टू अचीव हिज गोल ही मस्ट वर्क हार्ड। अगर वो अपने गोल को अचीव करना चाहता है तो उसको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है। मस्ट का मतलब क्या होता है? मस्ट का मतलब भी कंपल्सन होता है, ठीक है, और हेड टू का भी मतलब जो होता है क्या होता है? कंपल्सन होता है। आपको ये भी कंपल्सरी, इसमें भी कंपल्सन शो होता है, मस्ट में भी कंपल्सन शो होता है। जब जनरल केस में हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो हम लोग मस्ट यूज करते हैं जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है फादर टोल्ड हिज सन दैट इफ ही वॉन्टेड टू अचीव हिज गोल ही मस्ट वर्क हार्ड, उसको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो जनरल केस में जब डायरेक्ट फॉर्म में आपका जो मस्ट होता है फ्यूचर के लिए तब मस्ट यूज करते हैं। अगर आपको इनडायरेक्ट बनाना होता है तो आपको मस्ट को रिप्लेस करके हैड टू यूज करना होता है। ठीक है, तो यहां पर आपको मस्ट की जगह क्या करना पड़ेगा? हैड टू वर्क हार्ड। ठीक है, तो डी वाले पार्ट में गलती हो जाएगी। सारे के सारे क्वेश्चन लॉजिकल हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसके पीछे लॉजिक ना हो। लॉजिक वही पकड़ पाएगा जिसने पढ़ रखा होगा। दे प्रपोज्ड टू मी टू ज्वाइन द पार्टी एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द डाउन ट्रॉडन। सोच के बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है? बताओ। जब भी किसी सेंटेंस में प्रपोज, सजेस्टेड, प्रपोज्ड या फिर प्रपोज या सजेस्टेड होता है तो इनके बाद एक तो फिक्स प्रपोजिशन टू रहती है। कंजंक्शन आपका टू प्लस वी वन जैसे यहां पे लगा रखा है, और सामने वाला जो सेंटेंस होता है दूसरा वाला, क्योंकि प्रपोज और सजेशन में दोनों में ही सजेस्टेड और प्रपोज दोनों में ही सजेशन की बात होती है। जब भी सेंटेंस में सजेशन की बात होती है, मोरल सजेशन या मोरल ड्यूटी की, तो वहां पे मॉडल वर्ब शुड का यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं? शुड का यूज करते हैं। तो ऑफ वर्क हार्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द डाउन ट्रोडन, तो यहां पे जो वर्क हार्ड लिखा है ना, शुड वर्क करना पड़ेगा। यहां पे क्या करना पड़ेगा? शुड वर्क, यानी कि सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है आपको। सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है। ठीक है, हाँ, तो ये वर्ब तो एंड से जुड़ी है ना, तो दोनों वर्ब के पहले शुड लगाना पड़ेगा, सिर्फ एक के पहले नहीं। दोनों के लिए लगाओगे तो यहां पे कॉमनली यूज हो जाएगा। मी, they proposed to me that, सब्जेक्ट तो है ही नहीं, सब्जेक्ट भी लगाना पड़ेगा दे। ठीक है, दैट कंजंक्शन लगाओगे इनडायरेक्ट में दूसरे सेंटेंस को जोड़ने के लिए, दे शुड ज्वाइन। ठीक है, अब ये जो ज्वाइन है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहां पे भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, तो दोनों के लिए कॉमनली शुड यूज कर यो है काम कर जाएगा। बाकी टू ज्वाइन यानी कि इन्फिनेटिव यूज नहीं करना है। देखो सिंपली यार, प्रपोज से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो आपको कंजंक्शन तो लगाना पड़ेगा। कंजंक्शन टू प्लस वी वन आता है इंपेरेटिव सेंटेंस में। ठीक है, हाँ, असर्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन दैट आता है, तो दैट दे शुड ज्वाइन ऐसे करके लिखना पड़ेगा, द पार्टी एंड वर्क फॉर द वेलफेयर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका फिर से आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला बताओ। इसमें भी दे नहीं होगा, आई होगा। थोड़ी सी मिस्टेक है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है प्रोनाउन लगाओगे तो आई होगा, मी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आई होगा, दे नहीं होगा, आई होगा। इंस्टीड ऑफ गोइंग टू लंडन ही वेंट टू अमेरिका एंड स्टेज देयर फॉर अ मंथ। देखो सेंटेंस प्रेजेंट में नहीं हो सकता, क्योंकि चाहे वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो चाहे वो प्रेजेंट हो तो भी पास्ट होगा, पास्ट होगा तो भी पास्ट होगा, पास्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट में हो जाता है, और फ्यूचर होगा तो भी पास्ट बनाना पड़ेगा। अब देखो इंस्टीड ऑफ गोइंग टू लंडन ही वेंट यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगी हुई है, अमेरिका एंड स्टेज, तो यहाँ पे स्टेज कैसे हो जाएगा? स्टेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्टेड होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, the prisoners walked slowly for they knew that as soon as they cross the gate the jailer would ask them to jog। यार वेरी सिंपल, जैसा अभी बताया था वैसे ही सेम क्वेश्चन है, वही चीज है।
यहाँ पे देखो वॉकड जो है वो सेकंड फॉर्म है। जब ये सेंटेंस आपका सेकंड फॉर्म से बना हुआ है तो आगे वाला सेंटेंस भी तो आपका सेकंड फॉर्म से बनना चाहिए। दे क्रॉस नहीं क्रॉस्ड होगा, दे क्रॉस्ड होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, माई फ्रेंड बीइंग इल sent to his boss an application explaining why could he not go to the office। मेरा दोस्त है बीमार था, ठीक है। जब भी किसी सेंटेंस का जो कंजंक्शन है, दो सेंटेंसेस को अगर कोई WH वर्ड कनेक्ट कर रहा है तो आगे वाला जो सेंटेंस होता है वो आपको असर्टिव फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। असर्टिव मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब। यहाँ पे देखो WH वर्ड वाई है तो इसके बाद में जो कुड है वो सब्जेक्ट के बाद आना चाहिए, ही कुड। अब ये मत कहना कि सर ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन तो नहीं है भाई, वर्ब के क्वेश्चन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ही है। यहाँ पे आप देखोगे, देखो माय फ्रेंड बीइंग इल सेंट टू हिज बॉस एन एप्लीकेशन एक्सप्लेनिंग वाई, वाई WH वर्ड है। अब कह सकते हो वर्ब का क्वेश्चन, लेकिन है सारे के सारे ये आपके बुक में दे रखे, तो मुझे मेरा काम एक्सप्लेन कराना। When Meena said that she was, अब ये डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का साफ साफ लिखा हुआ है। When Meena said that she was coming to see me to the next day, I wondered what problems she will bring। What problems she will bring, बताओ सोच के इसमें क्या गलती लग रही है। मैंने आपको बताया था कि जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो सेंटेंस पास्ट में होना चाहिए, चाहे वो प्रेजेंट है तो भी पास्ट, फ्यूचर है तो भी पास्ट, पास्ट है तो भी पास्ट, ठीक है भाई। हाँ, तो यहाँ पे आप देखोगे व्हेन मीना सेड, ये भी सेड लगा हुआ है तो यहाँ पे विल नहीं आना चाहिए। देखो यहाँ पे विल लिखा हुआ है, एक ही जगह पर है, तो विल की जगह आपको वर्ड करना पड़ेगा। बाकी सब ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, आई ऑफन विजिटेड हर एंड फाउंड माई सेल्फ क्वाइट पजल्ड टू सी द dreadful pictures which she had hung on the wall। सोच के बताओ इसमें क्या लग रहा है आपको। देखो हंग नॉन लिविंग के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे पिक्चर्स की बात हो रही है तो हंग एकदम ठीक है। ऑफन के बाद विजिटेड, फाउंड ये भी सेकंड फॉर्म है, ये भी सेकंड फॉर्म है, पजल्ड भी सेकंड फॉर्म है। ऑल ओके, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये नॉन लिविंग के लिए विच भी है, पिक्चर्स के लिए सब कुछ ठीक है, नो एरर, कोई गलती नहीं। आंसर आपका हो जाएगा नो एरर, आंसर आपका हो जाएगा नो एरर। आई सजेस्टेड द रागिनी शुड स्टे, आई सजेस्टेड दैट रागिनी शुड स्टे हियर एट नाइट इफ सी गॉट लेट बट सी डज नॉट पे एनी अटेंशन। फिर से वही चीज जो मैंने बताया था भाई, जब यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगी हुई है सजेस्टेड, ठीक है, दैट ऑब्वियसली ये इनडायरेक्ट स्पीच होगी। इनडायरेक्ट स्पीच में यहाँ पे डज कैसे आ सकता है, जब सेंटेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में है, तो पास्ट में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, वेरी सिंपल। ही आस्क्ड मी वाई हैड आई, फिर से वही चीज, वाई हैड आई नहीं, वाई आई हैड होगा, क्योंकि जब WH वर्ड कंजंक्शन का काम करते हैं तो आपको क्या करना होता है कि जो सेंटेंस होता है वो असर्टिव फॉर्म में लिखना होता है, यानी कि वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लिखना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। He informed me that our college would remain closed tomorrow on account of रक्षा बंधन। वाओ, रक्षा बंधन आ रहा है भाई साहब, ठीक है। हाँ देखो, अगर आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो तो जितने भी एडवर्ब ऑफ टाइम या कुछ भी एडवर्ब होते हैं उनको चेंज करना होता है अकॉर्डिंग टू सेंस। इन्फॉर्म्ड है, सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है। टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाता है, आपको पता ही है जब भी इनडायरेक्ट बनाते हैं तो। टुमारो का टुमारो नहीं होता, टुडे का दैट डे हो जाता है, यस्टरडे का प्रीवियस डे हो जाता है, टुमारो का क्या हो जाता है, नेक्स्ट डे हो जाता है। समझ रहे हो सारी बातें। तो सी वाले पार्ट में गलती हो जाएगी, आंसर आपका सी हो जाएगा। कितने लोगों को चीज समझ में आ रही है बताओ। ऑन रीचिंग द स्टेशन ही फाउंड दैट ही लेफ्ट द पेपर्स इन द ड्राइंग रूम। वेरी सिंपल, ही लेफ्ट कैसे हो सकता है, ही हैड लेफ्ट होगा। इनडायरेक्ट स्पीच है,
तो सिंपल पास्ट नहीं, पास्ट परफेक्ट यूज कर। और रीचिंग द स्टेशन ही फाउंड, यहाँ पे जब सेकंड है, सेकंड फॉर्म में, जब भी सेंटेंस में दो एक्शन होते हैं तो पहला एक्शन परफेक्ट में बनता है, दूसरा सिंपल सेंटेंस बनता है, या तो सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। He requested the teacher to allow him to go to home as he got a severe headache। बताओ, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। 15 का आंसर बताओ क्या हो सकता है। वही चीज़ है जो अभी अभी थोड़ी देर पहले बताई थी मैंने। ही रिक्वेस्टेड द टीचर, उसने टीचर को रिक्वेस्ट किया, टू अलाउ हिम, उसको अलाउ करने के लिए, टू गो टू होम, घर जाने के लिए, एज ही गॉट नहीं, ही हैड गॉट होगा, क्योंकि उसके सर में दर्द हो रहा था उसकी वजह से। तो पहले सर में दर्द हो रहा होगा या पहले उसको अलाउ करेगा या रिक्वेस्ट मांगेगा। जब दो एक्शन है तो इसमें से रिक्वेस्ट बाद में करेगा, पहले उसके सर में दर्द हो रहा होगा। तो जो एक्शन पहले हो रहा है उसको परफेक्ट में बनाना पड़ेगा, बाद में होता है उसको सिंपल सेंटेंस बनाना होता है। तो हैड गॉट हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच। नेक्स्ट, ज्योति आस्क्ड मी व्हाट कुड सी डू, व्हाट कुड सी डू नहीं, व्हाट सी कुड डू। ये सारे के सारे वर्ब के क्वेश्चन लग रहे हैं मुझे, तो सारे के सारे वर्ब के क्वेश्चन लग रहे हैं, वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो वैसे है तो इनडायरेक्ट स्पीच ही, देखो यहाँ पे ये इनडायरेक्ट स्पीच है, सेड टू की जगह पे आस्क्ड लगा दिया है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना। लेकिन क्वेश्चन वर्ब, भाई नरेशन पढ़ो या वॉइस पढ़ो, वर्ब का तो यूज होने होना है। वर्ब पढ़ोगे तो नरेशन वॉइस पढ़ने पड़ेंगी, मतलब सारी चीज़ें कॉमनली यूज होती हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं चैप्टर्स। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे जो है कुड, यहाँ पे यूज होगा सी कुड डू। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग। द डायरेक्टर, knowing of my interest in environmental science, asked me that I would like to attend the national seminar। क्या लगता है, क्या लगता है? देखो, द डायरेक्टर knowing of my interest in environmental science asked, आस्क्ड कब आता है? जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है ना। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो कंजंक्शन आता है वो क्या आता है? आस्क्ड के साथ या तो इफ आता है या फिर वेदर आता है। तो इफ या वेदर में से कोई एक कंजंक्शन यूज करना है आपको। सी वाले पार्ट में गलती, आंसर आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। द गवर्नमेंट warned the shopkeeper that if they persist in charging high prices, charges high prices, their license would be cancelled। देखो ये तो पास्ट में बना हुआ है, would be cancelled, है ना। ये भी पास्ट में बना हुआ है सेकेंड फॉर्म से, है ना। इफ दे persist, ये फर्स्ट फॉर्म से बना हुआ है, तो इसकी जगह आपको सेकेंड फॉर्म करनी पड़ेगी, persisted। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। I was surprised to know why had he turned down such a good offer of marriage। बताइए। वही सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सारे के सारे लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। जब भी कोई WH वर्ड कंजंक्शन का काम करेगा मेरे भाई, तो आपको हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लिखना होता है, तो ही हैड होगा। क्या होगा? हैड ही नहीं होगा, ही हैड होगा। ठीक है। तो आपके कौन से वाले पार्ट में गलती है? बी वाले पार्ट में, तो आपका आंसर भी बी हो जाना है। ठीक है। Next, my instructor told me that if I do the lessons regularly, if I do, फर्स्ट फॉर्म बता दिया भाई। फर्स्ट फॉर्म से कैसे बन जाएगा? that if I do नहीं, if I did होगा। तो सी वाले पार्ट में गलती है, आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है भाई।
दे डिड नॉट नो वाई द टू ब्रदर्स वर फाइटिंग with each other. They did not know why the two brothers were fighting. बताओ सोच के इसमें क्या गड़बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 21 में इसमें देखो डिड लगा हुआ है, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है पास्ट, यहाँ पे भी पास्ट, WH वर्ड के साथ में वर्ब भी बाद में लिख रखी है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आपका हो जाएगा नो एरर। आंसर आपका हो गया नो एरर, ठीक है। माई फादर वॉन्टेड टू नो दैट आई हैड डन ऑल द वर्क असाइंड टू मी। सोचो 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 सोचो, वही चीज है, सेम 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 सेम। देखो जब भी किसी सेंटेंस में आस्क्ड लिखा होता है, आस्क्ड या फिर वांटेड टू नो, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है आस्क्ड या फिर वांट। तो इसके साथ जो कंजंक्शन हम लोग लगाते हैं वो हम या तो इफ लगाएंगे या फिर वेदर लगाएंगे। इफ और वेदर में से कुछ लगाना होता है, ठीक है। फिर से वही चीज़ है, यहाँ पे वांटेड टू नो है तो यहाँ पे दैट नहीं होगा, इफ होगा या फिर वेदर होगा। बी वाले पार्ट में गलती है, आपका आंसर क्या हो जाना है, बी हो जाना है, ठीक है भाई। हाँ समझ गए, कोई दिक्कत किसी को। अगला बताओ। सी सेज माई कजन स्टडीड हार्ड इन ऑर्डर दैट ही मे गेट अ गुड। देखो जब भी सेंटेंस आपका रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर है तो फिर आपको दूसरे वाले सेंटेंस का जो टेंस होता है उसको चेंज नहीं करना होता, या एडवर्ब होती है उसको चेंज नहीं करना होता, ठीक है। जब यहाँ पे स्टडीड है तो हमने इसको चेंज नहीं करा है, भले ही वो सेकंड फॉर्म में अगर चेंज करते तो हैड प्लस V3 हो जाता, हैड स्टडीड होता, लेकिन सेकंड फॉर्म है। बट इतना तो आपको पता होना चाहिए कि जब ये सेकंड फॉर्म से बन रहा है तो यहाँ पे भी पास्ट ही होगा, है ना। तो यहाँ पे मे का पास्ट करना पड़ेगा माइट। यहाँ से यहाँ तक तो ये ब्रैकेट में बंद है तो इसके अंदर की तो सिमेट्री आप सेट कर सकते हो, है कि नहीं। तो जब आधा सेंटेंस पास्ट है तो पूरा पास्ट में होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। द न्यूज रिपोर्टर आस्क्ड मी दैट, वही चीज है। पहली बात तो वैसे दैट की जगह इफ आना चाहिए था, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि आस्क्ड के साथ इफ और वेदर आता है। लेकिन प्रॉब्लम एक और है इसमें कि जब भी कोई WH वर्ड कंजंक्शन का काम करने लगता है तो उससे पहले फिर एक और कंजंक्शन आप नहीं लगा सकते, उसकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो खुद ही कंजंक्शन का काम कर लेता है। दो सेंटेंसेस के बीच में अगर कोई WH वर्ड है तो वो खुद कंजंक्शन का काम कर लेता है, इसीलिए उससे पहले कोई कंजंक्शन नहीं आता है, ठीक है। तो दैट को यहां से हटाना ही पड़ेगा। बी वाले पार्ट में गलती हो जाएगी, आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला बताओ। ही वॉज डिटरमाइंड टू पार्टिसिपेट इन द कार रेस इवन दो ही न्यू दैट ही विल नॉट सक्सीड। ही विल नॉट सक्सीड, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जा रहा है, पूरा सेंटेंस पास्ट है। जब पास्ट है तो फिर भाई यहाँ पे विल कैसे आ सकता है, प्रेजेंट है तो भी पास्ट, पास्ट है तो भी पास्ट, फ्यूचर है तो भी पास्ट। समझ गए। तो विल की जगह क्या हो जाना है, वुड हो जाना है। डी वाले पार्ट में गलती होगी, आंसर आपका डी हो जाएगा। The traveler asked me if I could tell him the way to the nearest railway station. ठीक है। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट है जो डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट होना चाहता है तो इंस्टाग्राम पे आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं, अनिल जादौन इंग्लिश करके इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप मेरे से, इसको मैं ही हैंडल करता हूँ, ठीक है। हाँ, तो आप यहाँ पे मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। द ट्रैवलर आस्क्ड मी इफ आई कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। बताओ इसमें क्या लग रहा है, 26 में आस्क्ड लिखा है,
इसके अकॉर्डिंग इफ भी लिखा हुआ है, पूरा सेंटेंस आपका पास्ट में है, नो एरर, कोई गलती नहीं है। आंसर आपका ई हो जाएगा, नो एरर। मोहन सेड दैट ही वॉज गोइंग टू द लाइब्रेरी एंड वांटेड टू नो दैट, फिर से वही चीज है, देखो वांटेड टू नो आ गया ना, वांटेड टू नो आ गया ना, मतलब सेंटेंस में जो कंजंक्शन लगाओगे वो क्या लगाओगे, इफ या वेदर। अब ये भी बताया था थोड़ी देर पहले, वांटेड टू नो। तो आपकी जो गलती होगी वो कौन से वाले पार्ट में, सी वाले पार्ट में। आंसर आपका हो गया सी। द यंगेस्ट प्रिंसेस टुक हर फादर्स हैंड इन द हर्स एंड सिंपली सेड दैट सी लव्स हर मोर देन साल्ट। बताओ इसमें क्या गड़बड़ी है। कभी भी सेंटेंस अगर इनडायरेक्ट में बना हुआ है तो समझ लो प्रेजेंट में और फ्यूचर में तो हो ही नहीं सकता। हाँ, कंडीशन है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगी तो हो सकता है, बट वैसे नहीं हो सकता। तो आपने देखा कि यहाँ पे टुक है, जब पास्ट है तो फिर पूरा पास्ट में जाएगा। अब तो हर फादर्स हैंड इन हर्स एंड सिंपल सैड दैट सी लव्स नहीं, लव्ड होगा, मोर देन साल्ट। आगे चलो। द टीचर बीइंग वेरी एंग्री with the pupils asked them why they had made a noise like this। बताओ भाई, जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे, टीचर बहुत गुस्से में था और गुस्से में उसने सारे के सारे स्टूडेंट से पूछा, पीपल्स मतलब होता है शिष्य, शिष्यों से पूछा, ठीक है। आस्क्ड दैम वाई WH वर्ड है, वर्ब बाद में लिखी है ऑल ओके, लेकिन दिस का दैट करना पड़ेगा। दिस का दैट होता है, हैंस का देंस होता है, टुडे का दैट डे होता है, यस्टरडे का द प्रीवियस डे होता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे होता है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सी रिक्वेस्टेड हर कंपेनियंस टू वेट फॉर हर अंटिल सी कम्स बैक। अंटिल सी कम्स बैक कैसे हो सकता है, केम बैक होगा ना भाई, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में होना चाहिए। वेरी सिंपल, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। आर टीचर सैड टू अस, सैड के साथ, हाँ, सैड टू अस दैट वी शुड नॉट लिव बियॉन्ड आर मीन्स इफ डोंट वांट टू। भाई साहब फिर से वही चीज आ गई है ना, 31 है ना। आर टीचर सैड, ये तो आपका इनडायरेक्ट स्पीच है ना, सॉरी डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये डायरेक्ट स्पीच में जैसे यहाँ पे लिखा है सेड टू अस दैट वी शुड नॉट लिव बियॉन्ड आवर मीन्स इफ वी डोंट वांट टू, सही है। अब यहाँ पे डू नॉट का डिड मत कर देना, पता है क्यों? डिड नॉट इसलिए नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में तो रिपोर्टिंग वर्ब कैसी भी हो सकती है। डायरेक्ट स्पीच में जो है आपका प्रेजेंट भी बन सकता है, पास्ट कैसा भी हो सकता है, प्रेजेंट फ्यूचर पास्ट कुछ भी हो सकता है। नो एरर, आंसर आपका ई होगा, ठीक है। द फादर फॉरवर्ड हिज सन टू वॉक इन द सन, बताओ इसमें क्या गड़बड़ी है। एंड प्ले विद हिज फ्रेंड्स, कोई गलती नहीं है, नो एरर। व्हेन द मदर सॉ a bull coming towards the children she cried out and asked होगा। सिमेट्री, क्योंकि यहां पे एंड से पहले क्राइड है तो इधर भी asked them to run away। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा, ठीक है भाई। कौन सा क्वेश्चन है? 33। 34 का आंसर बताओ। The teacher said to the students that a vegetarian is a person who never eats meat। Very good। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, किस में है? डायरेक्ट स्पीच में है। डायरेक्ट स्पीच में तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। नो एरर, आंसर हो जाएगा नो एरर। In one of his famous sonnets, Milton says that
दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। बताइए क्वेश्चन नंबर 35। इन वन ऑफ हिज फेमस सोनेट्स मिल्टन says that they also serve says that they also serve who only stand and wait। in one of his famous sonnet Milton says, बताओ 35 में क्या लग रहा है, इसमें कुछ लग रहा है आपको? मुझे तो नहीं लग रहा। इन वन ऑफ द हिज फेमस सोनेट्स मिल्टन सेज दैट दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड। ये क्या है आपका? डायरेक्ट स्पीच है। हाँ, डायरेक्ट स्पीच है तो डायरेक्ट में कंजंक्शन कहाँ से आ गया? डायरेक्ट स्पीच में जो आपका सेंटेंस होता है वो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद होता है, तो कंजंक्शन की जरूरत ही नहीं। यहाँ पे कंजंक्शन लगा दिया फालतू, हम वैसे दिमाग लगा रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी में गलती है, दैट नहीं आएगा। सेज होगा डायरेक्टली कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू यहाँ से। अगर ये हटा के कंजंक्शन लगाते तो लगाते दैट। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द स्पीच ऑफ द लीडर वॉज दैट द कंट्रीज फ्यूचर वॉज ब्लिक। जो सम एंड सब्सटेंस का मतलब होता है लेखा जोखा, ठीक है। तो ऑफ द स्पीच वॉज सिंगुलर होता है, पेयर वर्ड वॉज सही है। ये भी वॉज पास्ट बना हुआ है, ऑल ओके, नो एरर। इसमें जो गलती हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी नो एरर। द मिनिस्टर रेडीली गेव एश्योरेंस दैट द मैटर विल बी लुक्ड इनटू एज सुन एज पॉसिबल। भाई सिंपल है यार, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेडीली गेव। गेव मतलब क्या होता है? दिया, मतलब सेकंड फॉर्म लगी हुई है, सिंपल सी चीज है। पूरा सेंटेंस पास्ट में होना चाहिए, उधर से पास्ट आ रहा है तो यहाँ पे भी विल का क्या हो जाएगा? जब उधर सेकंड फॉर्म है गेव तो इधर भी विल का क्या हो जाना चाहिए? वुड हो जाना चाहिए। द गाइड टोल्ड अस दैट वेयर द आइलैंड वॉज एंड वेंट ऑन नरेटिंग इट्स हिस्ट्री। बताओ इसमें 38 में क्या लग रहा है? द गाइड टोल्ड अस दैट वेयर, फिर से वही चीज। जब भी WH वर्ड कोई दे रखा होता है एज ए कंजंक्शन तो उससे पहले कोई कंजंक्शन यूज नहीं होता है, क्योंकि ये खुद कंजंक्शन है। WH वर्ड खुद कंजंक्शन का काम कर लेता है। तो आपको क्या करना है भाई? ऑप्शन नंबर बी टिक करना है एज आंसर। श्यामा सेड apologetical that I am not feeling well and so I cannot go with। बताओ, देखो यहाँ पे फिर से दैट इसीलिए लगा दिया है। डायरेक्ट स्पीच में कंजंक्शन क्यों लगा रहे हैं भाई ये बार बार? क्योंकि गलती टिक करनी है उनको, तो भाई गलती बनानी है तो आंसर आपको लगाना ही पड़ेगा। आपके लिए क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं ना, तो बी वाले पार्ट में गलती है, आपका आंसर हो जाएगा बी। क्योंकि यहाँ पे अच्छा क्यों नहीं हुआ सर दैट? क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस लिखा जाता है, कंजंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। जब कॉमा हटा दें तब कंजंक्शन लगाते हैं। द ड्यूक एक्सप्रेस्ड हिज विश टू सी हिज नेटिव एंड अगेन बट देयर अपीयर्स नो स्कोप। अपीयर्स कैसे हो जाएगा भाई? जब यहाँ सेकेंड फॉर्म है तो यहाँ पे भी तो सेकेंड फॉर्म होनी चाहिए, अपीयर्ड होना चाहिए। आगे चलो। सामिम एक्सप्लेन्ड विद डिलाइट दैट दे हैव वॉन द मैच। फिर से वही चीज, सेम चीज है। बताओ, सेम चीज है वही जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था। सामिम एक्सप्लेन्ड क्या है? सेकंड फॉर्म। तो यहां पे फिर हैव कैसे हो जाएगा भाई? सी वाले पार्ट में गलती, आंसर आपका आधा पास्ट आधा प्रेजेंट नहीं हो सकता। अगला बता। द हर्मिट प्रेड, हर्मिट ने प्रे किया, सेकंड फॉर्म। दैट गॉड माइट हेल्प, ये भी पास्ट है।
मी इन माई मिशन, नो एरर, कोई गलती नहीं है, ठीक है, कोई गलती नहीं है। चलो आगे चलिएगा। They exclaimed with delight that it was a very beautiful picture and said that they have never seen, फिर से वही बकलोली ठीक है, यहां पे देखो सेकंड फॉर्म लग रखा है कि नहीं, और कंजंक्शन भी लगा रखा है, मतलब ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। इनडायरेक्ट स्पीच हो गया तो यहाँ पे भी देखो सैड वर्ड सब ठीक है, बट यहाँ पे दे के बाद फिर प्रेजेंट कैसे लगा दिया, यहाँ पे भी तो हेड होना चाहिए, ठीक है। चलो तो गलती आपके सी वाले पार्ट में, आंसर आपका सी। द कमांडर थॉट दैट द गेट्स शुड बी लॉक्ड एज इट इज 8 o'clock, इट इज 8 o'clock। बताइए, कमांडर ने सोचा, पास्ट हो गया, सेकंड फॉर्म लगी हुई है, दैट द गेट शुड बी लॉक्ड, ठीक है, एज इट इज, इट वॉज, भाई पास्ट होना चाहिए, प्रेजेंट नहीं, पास्ट होना चाहिए। सी सैड दैट सी वुड नॉट टेल एनीथिंग अंटिल सी हैज, क्योंकि पास्ट है भाई, पास्ट पूरा पास्ट है तो पास्ट में ही रहेगा, फिर से वही चीज है। डी वाले पार्ट में गलती, आंसर आपका डी। नेक्स्ट, ही रिमाइंडेड मी दैट ही हैज, फिर से वही चीज, फिर से वही चीज, हैड पास्ट होना चाहिए क्योंकि यहां पे सेकंड फॉर्म है। और ये ऐसा मत सोचना कि सर ये जो है वर्ब की गलती है, देखो वर्ब की गलती तो होगी, मैं सिंपली आपको बताता हूं कि जब भी आप वॉइस और नरेशन के क्वेश्चन लगाते हो तो आपको वर्ब की नॉलेज होनी चाहिए, बिना वर्ब की नॉलेज की तो आप क्वेश्चन लगा ही नहीं पाओगे, है कि नहीं, तो आपको यहाँ पे लगाना तो पड़ेगा ही। बी वाले पार्ट में गलती है। इट वॉज 7 o'clock इन द इवनिंग व्हेन द ट्रेन स्टीम्ड इनटू द स्टेशन। 47 में बताओ कुछ लग रहा है आपको, वॉज लगाओ, इट वॉज 7 o'clock इन द इवनिंग व्हेन द ट्रेन स्टीम्ड, ये भी पास्ट वो भी पास्ट, ऑल ओके, नो एरर, कोई गलती नहीं है, आंसर आपका नो एरर, ठीक है, नो एरर होगा। The issues were complex and especially the members of the committee have made, सोचो यहां पे जब वर लिखा हुआ है तो यहां पे हैव कैसे हो जाएगा, हैड मेड होगा। डी वाले पार्ट में गलती है, आंसर आपका डी हो गया, कोई दिक्कत, सिमेट्रिक क्वेश्चन है, सब में सिमेट्री सेट करनी है आपको। बताओ, The report said that the judge acquitted them of all the charges। देखो इनडायरेक्ट स्पीच बना रखा है, कैसे पता, said के तुरंत बाद कंजंक्शन that है, कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, तो that के बाद जो सेंटेंस इसने सेकंड फॉर्म से बनाया, आपको इस सेंटेंस को परफेक्ट में बनाना पड़ेगा, ठीक है, इसको यहाँ पे थर्ड फॉर्म करना पड़ेगा और इससे पहले हेड लगाना पड़ेगा, तभी तो भाई परफेक्ट में बनाना पड़ता है ना भाई। इनडायरेक्ट स्पीच अगर आपको, डायरेक्ट स्पीच अगर आपकी प्रेजेंट सिंपल पास्ट में है तो फिर आपको इनडायरेक्ट स्पीच जो है हेड प्लस V3 से बनानी पड़ेगी परफेक्ट से, यानी आंसर आपका बी हो जाना है, ठीक है। आई थॉट दैट ही वुड कम एंड गिव मी द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट, नो एरर, कोई गलती नहीं है, आपका आंसर हो गया नो एरर। ये थे आपके 50 क्वेश्चन जो हमने कंप्लीटली पढ़ लिए। अब ये आपका चैप्टर नंबर कौन सा था, 12। एक चैप्टर, अभी 2 चैप्टर आपके बाकी हैं, ठीक है, 13 और 14। तो नरेशन कंप्लीट हो गया, इसके बाद आपका चैप्टर नंबर स्टार्ट होने वाला है, कौन सा भाई, चैप्टर नंबर स्टार्ट करते हैं 13, और 13 चैप्टर जो होगा वो होगा आपका प्रेपोजिशन, ठीक है। चलिए